Hello everyone, my name is Arjagam. I hope you guys are in fun. First of all, I would like to say thank you to all those people who watch my videos, and I greet all those people who subscribe to my YouTube channel. I hope you will watch the complete video and please don't forget to subscribe. एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब फ्रेज का रूप एम इज आर वाज वेयर हैज हैव हैड प्लस इन्फिनेटिव हो तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा एम इज आर वाज वेयर हैज हैव हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक्टिव वॉइस में यदि वर्ब फ्रेज का स्ट्रक्चर देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस इन्फिनेटिव हो तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा देयर प्लस वर्ब प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। पहला सेंटेंस है दे आर टू प्ले द मैच टुडे। रूल आपको पता है, यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब फ्रेज का रूप एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड प्लस इन्फिनेटिव हो तो इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो एम इज आर वाज वेयर हैव हैज हैड प्लस टू बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। इस चीज को ध्यान रखना है। अब इस सेंटेंस में क्या देखते हैं कि दे आर टू प्ले द मैच टुडे। ध्यान देना, आपको पता है इन्फिनिटी मतलब टू प्लस वर्ब, तो यहाँ पर देखते हैं आर प्लस टू प्लस वर्ब। ठीक है, तो इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इसे हमारा जो भी लगे प्लस टू प्लस बी और वर्ब का तीसरा फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर है दे आर टू प्ले द मैच टुडे, तो द मैच इस सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, द मैच इज टू बी प्लेड टुडे। इस सेंटेंस में एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, दे आर टू प्ले द मैच टुडे, द मैच इज टू बी प्लेड टुडे। अब है माय फादर इज टू बाय ए कार, तो आपको ए कार को सब्जेक्ट बनाना है। ए कार इज टू बी बाउट बाय माय फादर। ध्यान देना है कि माय फादर इज टू बाय ए कार इज टू बी बाउट बाय माय फादर। अर्थात ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, इज एम आर इस ऑब्जेक्ट को जो हम सब्जेक्ट बनाते हैं उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद टू प्लस बी और जो वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म। अब है सी इज टू टीच मी, तो मी को कन्वर्ट कर लेना है आई में। ठीक है, अब आई के साथ एम लगेगा तो एम लगा देंगे। अब टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म तो टाउट, आई एम टू बी टाउट। अब एजेंट का प्रयोग इसमें आवश्यक है तो बाय हर। सी इज टू टीच मी, आई एम टू बी टाउट बाय हर। अब है दे आर टू सेल देयर हाउसेज, तो देयर हाउसेज को सब्जेक्ट बना लेंगे। देयर हाउसेज आर टू बी सोल्ड by them. They are to sell their houses. Their houses are to be sold. Sorry, इसमें एजेंट का प्रयोग नहीं करना है। ठीक है, They are to sell their houses. Their houses are to be sold. अब है someone is to help those orphans, तो हम क्या करेंगे those orphans को सब्जेक्ट बनाएंगे। Those orphans are to be helped. Someone is to help those orphans. Those orphans are to be helped. आपको पता है कि someone को क्या एजेंट के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। He was to buy my books, तो माई बुक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे। माई बुक्स were
to be bought by him। एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक है। He was to buy my books, तो my books were to be bought by him। अब है I was to help those poor boys, तो आपका सब्जेक्ट बनेगा those poor boys, ठीक है। those poor boys were to be helped। I was to help those poor boys। Those poor boys were to be helped by me। अब है they were to paint the house, तो आपको the house को सब्जेक्ट बनाना है। the house, अब the house के साथ was का प्रयोग होगा। was के बाद to प्लस be। अब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म, जो भी वर्ब है, तो पेंट का तीसरा फॉर्म पेंटेड। दे वेर टू पेंट द हाउस, द हाउस वाज टू बी पेंटेड बाय देम। एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक है। आई हैव टू डू दिस वर्क, तो दिस वर्क को सब्जेक्ट बनाएंगे। दिस वर्क has to be done। I have to do this work, this work has to be done by me। अब है they have to confess their guilt, तो their guilt को सब्जेक्ट बना लेंगे। their guilt have to be confessed। they have to confess their guilt, their guilt have to be confessed। इसमें एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। I have to blame no one, तो no one को सब्जेक्ट बना लेंगे। no one has to be blamed by me। ध्यान देना है, I have to blame no one, no one has to be blamed by me। अब है she is to guide me, तो me को कन्वर्ट I में कर देंगे, ठीक है। अब I के साथ M का प्रयोग होगा, M के बाद to be। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म guided। she is to guide me, I am to be guided by her। she को कन्वर्ट her में कर दिए, एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक था। we have to serve our country, तो आपको our country को सब्जेक्ट बनाना है। our country has to be served। we have to serve our country, our country has to be served। यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब है द प्रिंसिपल हैज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज अमोंग द विनर्स, तो वर्ब के जो बाद है प्राइज, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे और अमोंग द विनर्स इसे बाद में देखेंगे, ठीक है। तो प्राइज को पहले लिख लेते हैं, प्राइज। अब इसके अनुसार हैव का प्रयोग करना है, तो हैव, इसके बाद टू प्लस बी। अब ये जो वर्ब है इसका तीसरा फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। अब अमोंग द विनर्स लिख देना है, अमोंग द
विनर्स। ध्यान देना है कि द प्रिंसिपल हैज टू डिस्ट्रीब्यूट प्राइज अमोंग द विनर्स, तो इसका हो जाएगा प्राइज हैव टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग द विनर्स। यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। अब है आवर टीम इज श्योर टू विन द मैच, तो आपको द मैच को सब्जेक्ट बनाना है, ठीक है, द मैच। अब ध्यान देना है कि इज श्योर इसे एज इट इज लिख देना है, ठीक है, इज श्योर। अब जो यहाँ पर टू विन है तो इसे बना देना है टू बी वोन, यानी कि टू प्लस बी और इसका तीसरा फॉर्म टू बी वोन बाय आवर टीम। ध्यान देना है कि आवर टीम इज श्योर टू विन द मैच, तो द मैच इज श्योर टू बी वोन बाय आवर टीम। अब है दे हैड टू डिलीवर द लेटर्स इन टाइम, तो द लेटर्स इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, द लेटर्स। अब हैड है तो हैड का हैड ही रहता है, ठीक है, हैड टू बी डिलीवर्ड, they had to deliver the letters in time, तो the letters had to be delivered। अब लास्ट में in time लिख देना है, in time। और यहाँ पर एजेंट का प्रयोग नहीं करना है, they had to deliver the letters in time, the letters had to be delivered in time। अब है they had to examine the patients, तो आपको the patient को सब्जेक्ट बनाना है, the patients had to be examined, they had to examine the patients, तो the patients had to be examined by them। यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक था, ठीक है, दे हैड टू एग्जामिन द पेशेंट्स हैड टू बी एग्जामिन्ड बाय देम। अब है शी हैड टू परचेज ए न्यू हाउस, इसे सब्जेक्ट बनाना है, ए न्यू हाउस। अब हैड है तो हैड ही रहेगा, ठीक है, हैड सिर्फ टू बी और वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है, परचेज्ड, शी हैड टू परचेज ए न्यू हाउस हैड टू बी परचेज्ड बाय हर। यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक था, ठीक है। अब है देयर इज नो टाइम टू लॉस। यहाँ पर मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूं कि देयर इज नो टाइम टू, यहां से यहां तक आपको एज इट इज कॉपी कर देना, सीधा लिख देना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं, देयर इज नो टाइम टू, ठीक है, देयर इज नो टाइम टू, यहां से यहां तक एज इट इज कॉपी कर दिए। अब क्या करना है, इसके बाद आपको बी लगा देना अपने मन से, ठीक है, बी लगा दिए। अब जो ये वर्ब है इसका आपको तीसरा फॉर्म लगा देना है, लॉस्ट, देयर इज नो टाइम टू बी लॉस्ट। अब है देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू, तो आपको देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू यहां से यहां तक एज इट इज लिख देना, ठीक है, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू, एज इट इज कॉपी कर दिए। अब डन है तो पहले टू के बाद बी लगा देना है और उसके बाद डू का तीसरा फॉर्म डन, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू बी डन। अब है देयर इज नथिंग, ठीक है, टू लाफ एट, तो टू तक देयर इज नथिंग टू, यहां से यहां तक आपको एज इट इज कॉपी कर देना है, देयर इज
नथिंग टू। अब टू के बाद आपको बी लगा देना है, ठीक है। अब जो यहाँ पर वर्ब है लव, इसका तीसरा फॉर्म लव्ड। अब लव्ड के बाद जो एट है उसे भी ठीक इसके बाद लगा देना है, बस हो गया। देयर इज नथिंग टू बी लव्ड एट, ठीक है। अब है आई हैव नो मनी टू स्पेंड इन दिस स्कीम। ध्यान देना है कि टू तक, ठीक है। आई हैव नो मनी टू, यहां से यहां तक आपको एज इट इज कॉपी करना है। आई हैव नो मनी टू, आई हैव नो मनी टू। अब टू के ठीक बाद आपको बी लगाना है, हो गया। अब जो यहाँ पर स्पेंड है वर्ब, इसका तीसरा फॉर्म स्पेंट। अब वर्ब के बाद इन दिस स्कीम, इसको भी एज इट इज इसके बाद कॉपी कर देना है, ठीक है। इन दिस स्कीम आई हैव नो मनी टू बी स्पेंट इन दिस स्कीम। अब है इट इज टाइम टू एक्सेप्ट द चैलेंज। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि इसमें क्या करना है। इट इज टाइम, यहां से यहां तक पहले आपको एज इट इज कॉपी करना है। इट इज टाइम, ठीक है। इट इज टाइम लिख दिए। अब इसके ठीक बाद आपको फॉर लगा देना है, FOR, फॉर लिख दिए। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जो वर्ब नहीं, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है द चैलेंज। फॉर के बाद आपको द चैलेंज ऑब्जेक्ट को लिख देना है, द चैलेंज, ठीक है। इट इज टाइम, टाइम के यहां से यहां तक लिखने के बाद आपको फॉर लगा देना है। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द चैलेंज उसको लिख देना है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर जो टू और एक्सेप्ट है इसको क्या करेंगे, टू बी एक्सेप्टेड, वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। टू बी एक्सेप्टेड। It is time to accept the challenge. It is time for the challenge to be accepted. ठीक है। अब है It was time to defeat the enemies. ध्यान देना है, It was time, पहले यहां से यहां तक as it is लिख देंगे। It was time, और यहां से यहां तक लिखने के बाद आपको for लगा देना है, FOR, for। और for के ठीक बाद वर्ब नहीं, ये जो वर्ब है टू डिफीट, इसे छोड़ देना। द इनेमीज, ऑब्जेक्ट का जो काम कर रहा है इसे फॉर के बाद लिख देना है, द इनेमीज, ठीक है। अब द इनेमीज को लिखने के बाद टू प्लस बी प्लस डिफीट, डिफीट का तीसरा फॉर्म डिफीटेड, टू बी डिफीटेड, टू बी डिफीटेड। अब है इट इज टाइम टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। ध्यान देना है, इट इज टाइम, ठीक है। पहले इसको आपको एज इट इज लिखना है, इट इज टाइम। अब इसके ठीक बाद आपको फॉर लगा देना है, FOR, फॉर। अब देखते हैं कि टू पे ये वर्ब है, इसको छोड़ के द इलेक्ट्रिक बिल आपको लिख देना है, द इलेक्ट्रिक बिल, फॉर द इलेक्ट्रिक बिल, द इलेक्ट्रिक बिल लिख दिए। अब जो है टू पे, तो टू प्लस बी और पे का तीसरा फॉर्म पेड, टू बी पेड। ध्यान देना है कि इट इज टाइम टू पे द इलेक्ट्रिक बिल, इसका पैसिव होगा, इट इज टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल टू बी पेड। अब है इट इज टाइम टू से आवर प्रेयर्स। ध्यान देना है, इट इज टाइम, पहले आपको यहां से यहां तक एज इट इज कॉपी कर देना है, इट इज टाइम। अब इसके ठीक बाद आपको फॉर लिख देना है, फॉर। फॉर के ठीक बाद ध्यान रखना है
कि यहाँ टू प्लस जो वर्ब है इसको छोड़ के यहां से यहां तक जो भी है आपको लिख देना आवर प्रेयर्स, आवर प्रेयर्स। ठीक है, अब जो टू और से बचा है तो पहले आपको टू, उसके बाद बी और से का तीसरा फॉर्म सेड, टू बी सेड। ठीक है, इट इज टाइम फॉर आवर प्रेयर्स टू बी सेड। अब है इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो पहले लिखेंगे इट इज टाइम। ठीक है, इट इज टाइम, इसके ठीक बाद फॉर लिख देना है। ठीक है, अब ध्यान देना है कि यहाँ पर टू प्लस जो वर्ब है इसको छोड़ के जो भी बचा है ऑब्जेक्ट द शॉप उसे आपको लिख देना है, द शॉप लिख दिए। अब टू क्लोज को क्या करना है, टू प्लस बी प्लस क्लोज का तीसरा फॉर्म क्लोज्ड, टू बी क्लोज्ड। इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड। अब है ही लाइक्स पीपुल टू कॉल हिम बॉस। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको लिखना है ही लाइक्स, ही लाइक्स को आपको एज इट इज कॉपी कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको पता है कि पैसिव वर्ब के साथ पीपुल का क्या कर दिया जाता है, एजेंट के रूप में लोप कर दिया जाता है, अर्थात ऐसे भी प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ही लाइक्स लिख दिए, इसके बाद जो यहाँ पर टू और कॉल है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू बी और कॉल का तीसरा फॉर्म कॉल्ड। ठीक है, टू बी कॉल्ड। अब टू बी कॉल्ड लिख दिए, अब लास्ट में क्या करेंगे, हिम बॉस, यहां से यहां तक लास्ट में चिपका देना है, हिम बॉस। He likes people to call him boss. He likes to be called him boss. अब I want them to bring flowers. ध्यान देना है, पहले आपको लिखना है I want। ठीक है, यहां से यहां तक लिख देना है I want हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि देखिए टू प्लस वर्ब, इसको छोड़ के जो बचा है ऑब्जेक्ट फ्लावर्स, यहाँ पर आपको चिपका देना है FLOWERS फ्लावर्स। ठीक है, अब टू ब्रिंग को टू बी ब्राउट कर देंगे, टू प्लस बी ब्रिंग का तीसरा फॉर्म, टू बी ब्राउट। आई वॉन्ट देम टू ब्रिंग फ्लावर्स, आई वॉन्ट फ्लावर्स टू बी ब्राउट। और आपको पता है कि पैसिव वर्ब के साथ एजेंट का प्रयोग तभी करते हैं जब एजेंट का प्रयोग करना वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अति आवश्यक हो, और यहाँ पर इसका प्रयोग करना एजेंट के रूप में आवश्यक नहीं है। ठीक है, वैसा ही सेम थिंग था। और पीपुल के बारे में तो आप जानते हैं कि इसका प्रयोग एजेंट के रूप में नहीं होता है। अब है द ऑथर हैज रिटेन द बुक केयरफुली। यहाँ पर अब आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हैज प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो इसे हम टेंस के हिसाब से बनाएंगे। तो पहले द बुक को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, द बुक। उसके बाद हैज, आपको याद है कि हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो द बुक हैज बीन। उसके बाद रिटेन, द बुक हैज बीन रिटेन। उसके बाद आपको केयरफुली लिख देना है, केयरफुली। और ध्यान देना है कि आउटर का प्रयोग जो है सो एजेंट के रूप में नहीं करेंगे, क्योंकि बुक को लिखना ये इसका क्या पेशा है। ठीक है, द बुक हैज बीन रिटेन केयरफुली। अब है he should not have slashed the picture with a knife। रूल आपको याद है कि यहाँ पर क्या है, मॉडल एक्सिलरी प्लस है प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो मॉडल एक्सिलरी प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब द पिक्चर को सब्जेक्ट बनाना है, द पिक्चर शुड, चूंकि इसमें नोट लगा हुआ है तो शुड नोट
उसके बाद हैव बीन स्लैश्ड विथ ए नाइफ। ध्यान देना है कि द पिक्चर शुड नॉट हैव बीन स्लैश्ड विथ ए नाइफ, और एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। आई हैव टू सी द फैक्ट टू बिलीव इट, यहाँ पर ध्यान देना है कि टू प्लस वर्ब दो बार है, तो पहले हम क्या करेंगे, आई हैव टू सी द फैक्ट, यहां से यहां तक सॉल्व करेंगे और द फैक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द फैक्ट। उसके बाद हैव हैज का प्रयोग है तो कर देंगे। उसके बाद टू सी को क्या करेंगे, टू बी सीन, यानी कि टू प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, टू बी सीन। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो टू और बिलीव है तो टू प्लस बी प्लस बिलीव का तीसरा फॉर्म बिलीव्ड, टू बी बिलीव्ड। ध्यान देना है कि आई हैव टू सी द फैक्ट टू बिलीव इट, तो द फैक्ट हैज टू बी सीन टू बी बिलीव्ड। अब है ऑल शुड वर्शिप गॉड। आपको याद है कि ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है, तो इसे जब क्या है, एक्टिव वर्ब के पहले यदि कोई मॉडल ऑक्सिलरी रहता है तो पेशी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो क्या करेंगे, पहले गॉड को सब्जेक्ट बनाएंगे, गॉड। उसके बाद शुड के बाद बी, उसके बाद वर्शिप का तीसरा फॉर्म वर्शिप्ड, और ऑल सभी। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है, कहता है कि ऑल शुड वर्शिप गॉड, तो गॉड शुड बी वर्शिप्ड, और यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। अब है दे सेंड द न्यूज पेपर्स टू पटना बायर। इतना नहीं देखना है, यहाँ देखना है दे सेंड द न्यूज पेपर्स। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल आपको पता है, पेशी में कन्वर्ट करने के लिए एमिजार प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, द न्यूज पेपर्स को सब्जेक्ट बना लेंगे, द न्यूज पेपर्स आर सेंट। ध्यान देना है, द न्यूज पेपर्स आर सेंट अब टू पटना बाय एयर, इसे लिख देना है, टू पटना बाय एयर, टू पटना बाय एयर। और यहाँ पर एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। दे सेंड द न्यूज पेपर्स टू पटना बाय एयर, द न्यूज पेपर्स आर सेंट टू पटना बाय एयर। अब है द फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 5000 कार्स एवरी मंथ। ध्यान देना है कि मैन्युफैक्चर्स अर्थात ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो सेम थिंग है, इजमार प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब 5000 कार्स, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, 5000 कार्स आर। अब मैन्युफैक्चर वर्ब तो यही है, तो इसका तीसरा फॉर्म मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। 5000 कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी मंथ, ध्यान देना है कि एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कार कहाँ पे बनता है, फैक्ट्री में ही बनता है, आवश्यक नहीं है। तो 5000 कार्स आर मैन्युफैक्चर्ड एवरी मंथ, ठीक है। अब है दे बिल्ट द ब्रिज लास्ट ईयर। यहाँ पर ध्यान देना है कि दे बिल्ट टेंस पहचानना होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे जब हम पेशी में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वेयर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब द ब्रिज को सब्जेक्ट बनाएंगे, द ब्रिज वाज बिल्ट। अब इसके बाद लास्ट ईयर लिख देना है, लास्ट ईयर। ध्यान देना है
कि दे बिल्ट द ब्रिज लास्ट ईयर, तो द ब्रिज वाज बिल्ट लास्ट ईयर। यहाँ पर जो बिल्ट है, बिल्ड बिल्ट बिल्ट, ठीक है, तीसरा फॉर्म भी बिल्ट होता है और एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। अब है द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अस। यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले समथिंग को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना लेंगे। समथिंग, अब आपको पता है कि ये क्या मॉडल एक्सिलरी है, तो मॉडल एक्सिलरी और ये क्या है, एक्टिव वर्ब है। तो एक्टिव वर्ब के पहले यदि मॉडल एक्सिलरी हो तो मॉडल एक्सिलरी प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो समथिंग शुड बी डन, शुड बी डन फॉर अस। ध्यान देना है कि द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अस, तो समथिंग शुड बी डन फॉर अस। अब यहाँ पर बाय द गवर्नमेंट देंगे, एजेंट का प्रयोग करेंगे, बाय द, ठीक है, द गवर्नमेंट शुड डू समथिंग फॉर अस, समथिंग शुड बी डन फॉर अस बाय द गवर्नमेंट। अब है नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस प्रॉपरली। ध्यान देना है, हैज प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, ठीक है। तो नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस, तो माय क्वेश्चंस को सब्जेक्ट बनाना है। माय क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। ध्यान देना है कि आपको पता है नोबडी है तो निगेटिव सेंस है, इसलिए नोट का प्रयोग होगा, ठीक है, एजेंट का प्रयोग होगा नहीं। नोबडी हैज आंसर्ड माय क्वेश्चंस प्रॉपरली, माय क्वेश्चंस हैव नॉट बीन आंसर्ड प्रॉपरली। अब है पीपल ऑलवेज प्रेस द ब्रेव मैन। ध्यान देना है, ऑलवेज प्रेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इजेमार प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब द ब्रेव मैन को सब्जेक्ट बनाएंगे, द ब्रेव मैन इज ऑलवेज प्रेस्ड, पीपुल ऑलवेज प्रेस द ब्रेव मैन, तो द ब्रेव मैन इज ऑलवेज प्रेस्ड। आपको पता है एजेंट का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि एक्टिव वर्ब का सब्जेक्ट पीपुल है। अब है दे वेर टेकिंग द इंजर्ड टू हॉस्पिटल। ध्यान देना है कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब द इंजर्ड, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, द इंजर्ड वेर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल। यहाँ पर भी एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। दे वेर टेकिंग द इंजर्ड टू हॉस्पिटल, तो द इंजर्ड वेर बीइंग टेकन टू हॉस्पिटल। अब है द ऑडियंस लोडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच। यहाँ पर ध्यान देना है, चीयर्ड अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसे जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज वेयर प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब द लीडर्स स्पीच, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, द लीडर्स स्पीच वाज लोडली चीयर्ड। ध्यान देना है कि द ऑडियंस लोडली चीयर्ड द लीडर्स स्पीच, द लीडर्स स्पीच वाज लोडली चीयर्ड। एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। अब है वी एक्सपोर्ट these raw materials to 10 other countries, to 10 other countries, इसे बाद में देखेंगे। we export अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो एमिजार प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म, इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। अब these raw materials, इसे सब्जेक्ट बनाएंगे, these
raw materials are exported उसके बाद to 10 other countries, to 10 other countries। ध्यान देना है कि we export these raw materials to 10 other countries, तो these raw materials are exported to 10 other countries। एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से ऑर्डर या कमांड का भाव व्यक्त होता है तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। किंतु यदि इंपेरेटिव सेंटेंस से एडवाइस या सलाह का भाव व्यक्त होता है तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। एक्टिव वॉइस में यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना बिल्कुल ही आसान है। आपको पहले लेट लिख लेना है, ठीक है। लेट के ठीक बाद इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट का काम करता है, आप ध्यान दो कि डू भी क्या है, वर्ब है, और वर्क भी वर्ब है, आपको पता है। किंतु इस सेंटेंस में मेन वर्ब क्या है, डू, और वर्क क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह है, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले लेट लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है द वर्क, इसे यहाँ पर लिख देंगे द वर्क, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपको बी लगाना है, और बी के ठीक बाद जो मेन वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म, तो डन। अब इसके बाद आपको बाय लगाना है यदि एजेंट हो तब, तो यहाँ पर एजेंट है तो इसे यहाँ पर लिख देते हैं लेट हिम डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन बाय हिम। अब आपको ध्यान देना है कुछ ऐसे भी सेंटेंस होंगे जिनकी शुरुआत लेट से होगी और उनमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या है, वर्क मेन वर्ब है, लेट अस वर्क, ठीक है। तब इसे पैसिव में कन्वर्ट करना ये भी बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है, पहले लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट। इस ढंग का कोई भी सेंटेंस हो तो पहले इतना लिखना है इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर जो अस है, ठीक है, सब्जेक्ट है, इसे हम वी में कन्वर्ट कर देंगे, वी। अब वी के ठीक बाद आपको शुड का प्रयोग करना है, SHOULD, शुड। और शुड के ठीक बाद ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है, वर्क, लेट अस वर्क, ठीक है। इसे जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो इट इज सजेस्टेड दैट, इतना लिख देना है। इसके बाद इसे हम वी में कन्वर्ट कर दिए, इसके ठीक बाद शुड का प्रयोग करेंगे और जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वही यहाँ पर लिख देना है, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। अब इंपेरेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनके साथ काइंडली या फिर प्लीज लगा हुआ आता है, ठीक है। तो इसको भी पैसिव में कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान है। आपको सिंपली लिखना क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ध्यान देना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में यदि काइंडली या फिर प्लीज जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। इतना लिखने के बाद अब जैसे कि ये सेंटेंस है काइंडली हेल्प मी, तो इसे छोड़ देना है और जो इधर बच गया हेल्प मी वो यहाँ पर लिख देना है हेल्प मी, इसमें नो चेंज, ठीक है, कुछ नहीं करना है। यू आर रिक्वेस्टेड टू ये लिख के उसके बाद यहाँ पे क्या काइंडली को छोड़ के बाकी जो भी है एज इट इज कॉपी कर देना है, नो चेंज। यहाँ पर भी जैसे कि प्लीज, तो प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू, और हेल्प मी तो हेल्प मी। अब यहाँ पर है हेल्प मी प्लीज, तो इस प्लीज के बदले यू आर रिक्वेस्टेड टू और हेल्प मी एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दिए, ठीक है। तो काइंडली हेल्प मी या प्लीज हेल्प मी या हेल्प मी प्लीज, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत यदि ट्रांजिटिव वर्ब से हो तब आपको क्या करना है, यदि इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड टू, या फिर आपको लिखना है यू आर एडवाइज्ड टू। ध्यान देना है
कि यदि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत इंट्रांजिटिव वर्ब से हो तब आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप लिखोगे यू आर ऑर्डर्ड टू या फिर यू आर एडवाइज्ड टू। इतना लिखने के बाद दोनों में से किसी एक को, जो सेंटेंस है गो देयर, तो गो देयर यहाँ पर लिख देना है, गो देयर, हो गया। या तो आप ये लिख सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो देयर, या फिर आप ये लिख सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू गो देयर। एक चीज मैं अभी क्लियर कर देना चाहूंगा, कुछ ऐसे भी सेंटेंस हो सकते हैं जिनसे ये स्पष्ट नहीं हो कि ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, तब आप इसे दोनों तरीका से सॉल्व करने के लिए स्वतंत्र हैं। यदि आप चाहो तो इसे एक ऑर्डर की तरह सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसे एक एडवाइस की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब पहला सेंटेंस है डू दिस एट वंस, तो ये क्या है, एक ऑर्डर है, और रूल आपको पता है, यदि इसको पेशी में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले लेट लिखना है, ठीक है। लेट के ठीक बाद इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है इसे लिखना है दिस, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखना है, और इसके ठीक बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो वर्ब यही है डू, तो इसका तीसरा फॉर्म डन। अब एट वंस को लास्ट में लिख देना है, एट वंस, डू दिस एट वंस, लेट दिस बी डन एट वंस, ठीक है। अब है ओपन द डोर, यह भी एक ऑर्डर है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट के ठीक बाद द डोर, द डोर, इसके ठीक बाद बी लिखना है। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म ओपेंड, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपेंड। अब है इन्फॉर्म द पुलिस, यह भी क्या है, एक ऑर्डर है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द पुलिस, द पुलिस के ठीक बाद आपको बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म इन्फॉर्म्ड। अब है स्विच ऑफ द लाइट, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट लिख लिए। अब यहां पर जो ऑब्जेक्ट है द लाइट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म स्विच्ड ऑफ, स्विच ऑफ द लाइट, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑफ। अब है इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट, तो पहले आपको लेट लिखना है, लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट तो हिम, हिम के ठीक बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म इन्फॉर्म्ड, और इसके बाद ऑफ द एक्सीडेंट ये लिख देना है। इन्फॉर्म हिम ऑफ द एक्सीडेंट, लेट हिम बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द एक्सीडेंट। अब है पोस्ट द लेटर्स, यह भी ऑर्डर है, तो पहले लेट लिख लेंगे, लेट, इसके बाद द लेटर्स, द लेटर्स के ठीक बाद बी लिखना है, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म पोस्टेड, पोस्ट द लेटर्स, लेट द लेटर्स बी पोस्टेड। अब है डोंट क्लोज द गेट, तो निगेटिव सेंटेंस है, पहले लेट लिखेंगे, ठीक है। लेट के ठीक बाद जो ऑब्जेक्ट है द गेट, अब द गेट के बाद नोट लगाना है, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है, नोट के बाद भी लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म क्लोज्ड, डोंट क्लोज द गेट, लेट द गेट नोट बी क्लोज्ड। अब है नेवर चीट योर फ्रेंड्स, इसमें भी निगेटिव सेंस है, कोई बात नहीं, पहले लेट लिखना है, ठीक है, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है इसे लिखना है योर फ्रेंड्स, उसके बाद नोट लिखना है, उसके बाद बी, नेवर चीट योर फ्रेंड्स, लेट योर फ्रेंड्स नोट बी
अब वर्ब का तीसरा फॉर्म चीटेड। अब है डोंट टच द वायर, यह भी क्या ऑर्डर है, तो पहले लेट लिखेंगे, लेट, उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है द वायर। अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि डोंट टच द वायर निगेटिव सेंस है, तो लेट द वायर नोट बी, वर्ब का तीसरा फॉर्म टच्ड। डोंट टच द वायर, लेट द वायर नोट बी टच्ड। अब है रीड दिस बुक, ध्यान देना है कि रीड दिस बुक, इसे स्पष्ट नहीं होता है कि ऑर्डर है या फिर एडवाइस है, तो हम इसे एडवाइस के तरह बनाएंगे, ठीक है। और एडवाइस को सॉल्व करने के लिए, पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए रूल आपको पता है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। तो दिस बुक, दिस बुक। अब सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो रीड का तीसरा फॉर्म भी रीड होता है, ठीक है। रीड दिस बुक शुड बी रीड। अब है हेल्प योर फ्रेंड्स, तो हेल्प योर फ्रेंड्स यह भी क्या है, एक एडवाइस है, ठीक है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते हैं, हेल्प योर फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले योर फ्रेंड्स सब्जेक्ट लिख लेंगे, योर फ्रेंड्स, इसके बाद शुड, शुड के बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म हेल्प्ड। हेल्प योर फ्रेंड्स शुड बी हेल्प्ड। अब है डोंट चीट एनीवन, ये भी एक सजेशन है, क्या है, सलाह है, एडवाइस है। तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एनीबॉडी, सॉरी डोंट चीट एनीबॉडी, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे एनीबॉडी, एनीबॉडी। इसके बाद क्या करेंगे कि चूंकि इसमें निगेटिव सेंस है, तो पहले शुड लिखेंगे, शुड के बाद नोट लिखेंगे, नोट के बाद भी लगाना है, उसके बाद जो वर्ब है उसका तीसरा फॉर्म चीटेड। कहता है डोंट चीट एनीबॉडी, एनीबॉडी शुड नॉट बी चीटेड। अब है टेक मेडिसिन इन टाइम, यह भी एक एडवाइस है, ठीक है। तो ध्यान देना, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मेडिसिन, उसके बाद शुड, शुड के बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म टेकन। अब जो लास्ट में है इन टाइम, इसे लिख देना है, टेक मेडिसिन इन टाइम, मेडिसिन शुड बी टेकन इन टाइम। अब है गिव हिम ए वार्निंग, ये एक ऑर्डर है, ठीक है। तो पहले लेट लिख लेते हैं, लेट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट हिम, लेट हिम, हिम के बाद आपको पता है बी लगेगा, ठीक है। और बी के बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म गिवन, उसके बाद ए वार्निंग लास्ट में लिख देना है। ध्यान देना है कि गिव हिम ए वार्निंग, लेट हिम बी गिवन ए वार्निंग, ये भी सही है। और इसका दूसरा तरीका भी है कि आप इसे भी ऑब्जेक्ट मानकर बना सकते हैं, जैसे कि लेट, सॉरी लेट ए वार्निंग, लेट ए वार्निंग, उसके बाद बी, उसके बाद गिवन, उसके बाद टू हिम, यह भी सही है। ध्यान देना है कि गिव हिम ए वार्निंग, लेट हिम बी गिवन ए वार्निंग, या फिर लेट ए वार्निंग बी गिवन टू हिम। इस ढंग के सेंटेंस में ज्यादातर कंफ्यूजन होता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है।
ए वार्निंग को भी आप एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं या फिर हिम को भी एज ए ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। लेट हिम बी गिवन ए वार्निंग या फिर लेट ए वार्निंग बी गिवन टू हिम, ठीक है। अब है गिव हिम ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ, ये क्या एक एडवाइस है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हिम है, ठीक है। तो हिम तो नहीं लिखेंगे, हिम को कन्वर्ट ही में कर देंगे, ठीक है। ही के बाद शुड, ही शुड बी गिवन, ध्यान देना है, गिव हिम ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ, ही शुड बी गिवन। इसके बाद ए चांस टू मेंड हिमसेल्फ, इसको एज इट इज आपको कॉपी कर देना है। Give him a chance to mend himself. He should be given a chance to mend himself. अब है help the poor, यह भी एक एडवाइस है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लिख लेंगे, एडवाइस का नियम आपको पता है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, तो the poor, उसके बाद should के ठीक बाद be, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म helped, help the poor should be helped। अब है send for the doctor, ऑर्डर है, तो लेट से शुरुआत करेंगे सेंटेंस की, लेट, उसके बाद the doctor, डॉक्टर के बाद बी, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म send for the doctor, let the doctor be sent for। अब है help the poor students, तो ये क्या है, एडवाइस है। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे the poor students, the poor students should be helped, ध्यान देना है, हेल्प द पुअर स्टूडेंट्स शुड बी हेल्प्ड। अब है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ये क्या है, एक ऑर्डर है, तो लेट से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब लेट, उसके बाद ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ए ग्लास ऑफ वाटर, ए ग्लास ऑफ वाटर, ये पूरा क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म ब्राउट, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट। अब है फीड द पुअर, यह भी क्या है, एडवाइस है, ध्यान देना है, फीड द पुअर एडवाइस आप दे सकते हो, ठीक है। ऑर्डर इस तरह का नहीं दिया जाता है, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, द पुअर शुड बी, वर्ब का तीसरा फॉर्म फीड द पुअर शुड बी फेड। अब है पे द बिल टुडे, ध्यान देना है, यह क्या है, एक ऑर्डर है, पे द बिल टुडे, तो इसे ऑर्डर की तरह बनाएंगे, लेट, ठीक है, द बिल बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म पेड, लास्ट में टुडे दे देना है, पे द बिल टुडे, लेट द बिल बी पेड टुडे। अब है ओनर द ब्रेव, यह भी क्या है, एक एडवाइस है, तो क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, ऑनर द ब्रेव शुड बी ऑनर्ड, ठीक है, क्योंकि एक एडवाइस है, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म। अब है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यह भी एक एडवाइस है, ठीक है, तो योर एल्डर्स, पहले इसे लिखेंगे सब्जेक्ट, योर
एल्डर्स, उसके बाद शुड, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। अब है काइंडली गिव मी मनी। आपको याद होगा मैंने आपको शुरू में बताया यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ काइंडली या फिर प्लीज जुड़ा हुआ रहता है तो कुछ नहीं करना होता है, पहले आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद जो सेंटेंस होता है काइंडली को छोड़कर जो रिसेंट है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इसके बाद ये काइंडली को छोड़ के गिव मी मनी ये सिर्फ लिखना है, ठीक है। गिव मी मनी, ध्यान देना है, काइंडली गिव मी मनी, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी मनी। कुछ नहीं करना है, आपको इतना याद रखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद जो सेंटेंस होता है उसमें काइंडली को छोड़ के या फिर प्लीज को छोड़ के जो बचता है उसको आपको एज इट इज कॉपी कर देना है। अब है काइंडली हेल्प मी, ठीक है। तो पहले लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर क्या करना है कि काइंडली को छोड़ देना है, इसके बाद जो है हेल्प मी इसे लिख देना है, हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब है प्लीज टेक योर सीट। रूल आपको पता है यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज या फिर काइंडली जुड़ा रहता है तब आपको क्या करना होता है कि पहले यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, इतना लिख के उसके बाद प्लीज या काइंडली को छोड़ के जो भी बचा है उसको एज इट इज कॉपी कर देते हैं। तो वही करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद टेक योर सीट, इसको एज इट इज कॉपी कर देना है, टेक योर सीट। अब है सेम थिंग है प्लीज गो आउट, तो पहले लिख लेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर प्लीज को छोड़ के जो बचा गो आउट यहाँ लिख देना है, गो आउट। फिर सेम थिंग है प्लीज डू मी ए फेवर, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर प्लीज को छोड़ देना है, उसके बाद डू मी ए फेवर एज इट इज कॉपी कर देना है, डू मी ए फेवर। अब है प्लीज सिट डाउन, ये भी सेम थिंग है। तो पहले क्या करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, उसके बाद प्लीज को छोड़ के सिट डाउन एज इट इज कॉपी कर देना है, सिट डाउन। अब है गिव मी योर पेन प्लीज, पहले क्या करना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब यहाँ पर प्लीज को केवल छोड़ देना है और गिव मी योर पेन एज इट इज कॉपी कर देना है, गिव मी योर पेन, गिव मी योर पेन प्लीज, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर पेन। अब है लेट हिम डू द वर्क। आपको पता है यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से होता है तो इसे पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए भी पहले लेट लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, द वर्क, तो लेट द वर्क। इसके ठीक बाद आपको बी का प्रयोग करना है। उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म, तो डू का तीसरा फॉर्म डन,
अब चूंकि एजेंट है इसमें तो एजेंट का प्रयोग कर देंगे बाय हिम, लेट हिम डू द वर्क, लेट द वर्क बी डन बाय हिम। अब है लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, सेम है तो पहले लेट लिखेंगे उसके बाद आवर वर्क, ठीक है, आवर वर्क बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म कंप्लीटेड, लेट अस कंप्लीट आवर वर्क, लेट आवर वर्क बी कंप्लीटेड। ध्यान देना है इसमें एजेंट का प्रयोग करना आवश्यक नहीं समझता हूं, ठीक है। अब है लेट हिम राइट ए लेटर, ठीक है, तो पहले क्या करेंगे लेट, उसके बाद ए लेटर, इसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म रिटेन, कहता है लेट हिम राइट ए लेटर, तो लेट ए लेटर बी रिटेन, यहां पर एजेंट का प्रयोग करेंगे बाय हिम। अब है लेट अस स्टार्ट द गेम, सेम थिंग है तो पहले लेट लिखेंगे लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है द गेम, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म स्टार्टेड, कहता है लेट अस स्टार्ट द गेम, लेट द गेम बी स्टार्टेड, यहां पर एजेंट का प्रयोग नहीं करेंगे। अब है लेट अस वर्क, ध्यान देना है मैंने आपको बताया है कि यदि सेंटेंस की शुरुआत लेट से हो, ठीक है, और उसमें कोई अनदर ऑब्जेक्ट नहीं हो तब इसे कैसे बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जो सब्जेक्ट है इसे कन्वर्ट कर देंगे, अस है तो वी बना देंगे इसे, और वी के बाद शुड लगा देना है, और शुड के बाद क्या करना है, जो वर्क है वर्ब इसमें जो है उसका फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा वर्क। ध्यान देना है लेट अस वर्क, इसमें क्या करना है कि इट इज सजेस्टेड दैट, इतना लिखने के बाद अस को वी में कन्वर्ट कर देंगे, उसके बाद शुड लगा के, और वर्ब जो है एज इट इज लिख देना, वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं करना, ठीक है। लेट अस वर्क, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। अब है लेट अस डांस, सेम थिंग है, इट इज suggested that we should dance, let us dance, it is suggested that we should dance। अब है let them proceed, same thing है, it is suggested that they should proceed। अब ध्यान देना है let them proceed, it is suggested that they should proceed, them को कन्वर्ट कर दिए they में, ठीक है। वो there, आपको पता है यदि इंपेरेटिव सेंटेंस इंट्रांजिटिव वर्ब से शुरू होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, और इसके बाद कुछ नहीं करते हैं, एज इट इज कॉपी कर देते हैं गो देयर। अब ध्यान देना है कि ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर 19 में आपने उसे बनाया एज ए ऑर्डर, ऑर्डर की तरह बनाया, लेट से बनाया, ठीक है। अब यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे जैसे गो देयर, तो यू आर ऑर्डर टू गो देयर, ठीक इसी तरह से इसे भी बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ट्रांजिटिव वर्ब से शुरू हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि पहले लिखेंगे यू आर
ordered to you are ordered to bring a glass of water। यहां से यहां तक as it is कॉपी कर देंगे। Bring a glass of water, you are ordered to bring a glass of water। अब है स्टैंड अप। रूल आपको पता है, यदि इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत इंट्रांजिटिव वर्ब से होता है तब इसे आप दो तरीके से बना सकते हैं। एक, यदि आपको लगे कि यह एक ऑर्डर है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है एज इट इज कॉपी कर देते हैं। या फिर यदि आपको लगे कि यह एक एडवाइस है तब आप लिखोगे यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद जो सेंटेंस है एज इट इज कॉपी कर देंगे। अब यहाँ पर है स्टैंड अप, ऑर्डर लगता है तो हम लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू, इसके बाद स्टैंड अप, इसको यहां से यहां तक एज इट इज कॉपी कर देंगे, स्टैंड अप। अब है डू, तो यह भी ऑर्डर दिखता है तो इसमें भी वैसे बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू डू। अब है सेम थिंग है ट्राई टू हैव सक्सेस, ठीक है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ट्राई टू हैव सक्सेस एडवाइस के तरह प्रतीत होता है ना, तो हम क्या करेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद ट्राई टू हैव सक्सेस, ट्राई टू हैव सक्सेस। अब है वर्क हार्ड, यह भी एडवाइस के तरह प्रतीत होता है ना, तो इसमें भी लिखेंगे यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद वर्क हार्ड एज इट इज कॉपी कर देना है, वर्क हार्ड। अब है लुक बिफोर यू लिव, तो यह भी क्या है एडवाइस के तरह लगता है, तो सेम थिंग है यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद लुक बिफोर यू लिव एज इट इज यहां से यहां तक कॉपी कर देना, ठीक है, लुक बिफोर यू लिव, लुक बिफोर यू लिव, यू आर एडवाइज्ड टू लुक बिफोर यू लिव। अब है कम टुमारो, ठीक है, तो यहां पर ये ऑर्डर के तरह लगता है, तो हम क्या करेंगे यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद कम टुमारो एज इट इज को पेस्ट कर देना है, ठीक है, कम टुमारो। अब है डू इट बिफोर 3 PM, यह भी ऑर्डर की तरह लगता है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद डू इट बिफोर 3 PM, डू इट बिफोर 3 PM। अब है लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट, एज ए एडवाइस प्रतीत होता है ना, एडवाइस की तरह लगता है, तो यू आर एडवाइज्ड टू, उसके बाद लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट एज इट इज कॉपी कर देंगे, लर्न दीज वर्ड्स बाय हार्ट। अब है पुट आउट द लाइट, ऑर्डर लगता है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद पुट आउट द लाइट, पुट आउट द लाइट। अब है प्लीज इंटर बाय दिस डोर, आपको पता है यदि इंपेरेटिव सेंटेंस के साथ प्लीज या काइंडली जुड़ा हुआ रहता है तो पहले क्या लिखते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर
रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद प्लीज को छोड़ के जो बचा है उसको एज इट इज कॉपी कर देना है। इंटर बाय दिस डोर, इंटर बाय दिस डोर। अब है शट ऑल द डोर्स। ध्यान देना है कि यह क्या लगता है, ऑर्डर प्रतीत होता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यू आर ऑर्डर्ड टू, उसके बाद शट ऑल द डोर्स एज इट इज पेस्ट कर देना है। शट ऑल द डोर्स, शट ऑल द डोर्स, यू आर ऑर्डर्ड टू शट ऑल द डोर्स। अब है एडवर्टाइज द पोस्ट, यह भी एक ऑर्डर है। तो यू आर ऑर्डर्ड टू एडवर्टाइज द पोस्ट, एडवर्टाइज द पोस्ट, यू आर ऑर्डर्ड टू एडवर्टाइज द